इस गज़ल के 6 अशार हैं। पहले शेर में इस्तराबे रूह, इससे थकी हुई रूह सुकून मांगती है। दूसरे शेर में आरज़ूए करार, इश्क की आग से निजात की दुआ है। तीसरे शेर में याद इश्क, माजी की खलिश दिल में चुभन बन जाती है। चौथे शेर में बेदारी खुदी, इश्क इंसान को बेपया बनाता है। पांचवें शेर में जावेदां तलब इश्क मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होती। और छठा है उरूज इंसान, इश्क को खुद ही इंसान को कायनात से बुलंद कर देते हैं। अब मैं एक्सप्लेन। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यारब फिर वही मुश्किल न बन जाए। यहाँ इकबाल अपनी रूह की बेचैनी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, ए खुदा मैं मरने के बाद सुकून चाहता हूँ, कहीं मेरी खाक फिर से दिल की तरह तड़पने ना लगे। यह इकबाल की पहली कैफियत है। जिंदगी भर के इश्क व तड़प के बाद रूह एक लम्हे का सुकून चाहती है। यहाँ वो मुकाम है जहाँ इश्क अपनी शिद्दत से थक गया है। दूसरा मरहला तलब सुकून, इश्क की आग से निजात की ख्वाहिश। ना कर दे मुझको मजबूर नवा फिरदौस में हूरें, मेरा सोज़े दुरूं फिर गर्मी महफिल ना बन जाए। इकबाल दुआ करते हैं कि जन्नत में भी कहीं वही इश्क व तड़प दोबारा ना जाग जाए। वो चाहते हैं कि उनका सोज़े दुरूं दिल की आग ख़त्म हो जाए, ना कि जन्नत में भी वही नखमगी वही तपिश लौट आए। ये इससे थके हुए रूह की इल्तिजा है, अब मुझे करार दे दो, मैं बहुत जल चुका हूँ। तीसरा मरहला याद माजी, दिल की खलिश। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल ना बन जाए। इकबाल कहते हैं, कभी कभी मुसाफिर को वो मंजिल याद आ जाती है जो वो पीछे छोड़ आया होता है। इसी तरह मेरे दिल में जो हल्की सी चुभन या खलिश बाकी है, कहीं ऐसा ना हो कि वही गमे मंजिल यानी मंजिल से बिछड़ने का दुख बन जाए। ये शेर एक मुसाफिर एक राही की मिसाल के जरिए इंसानी दिल की कैफियत बयान करता है। इंसान जब रूहानी सफ़र पर निकलता है तो वो बहुत से मरहले और मंजिलें तय करता है, लेकिन कभी कभार पुरानी मंजिल, पुराना वक्त या गुजरे हुए एहसासात याद आ जाते हैं। इकबाल कहते हैं कि मेरे दिल में जो एक हल्की सी उदासी या खलिश बाकी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़कर गम या हसरत में बदल जाए और मैं दोबारा उसी मंजिल के दुख में गिरफ्तार हो जाऊं जिससे मैं निकल आया हूं। ये शेर दरअसल सुलूक रूहानी की तरफ इशारा है। इकबाल के नज़दीक ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है। इंसान को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, मगर पुरानी यादें और पुराने लगाव कभी कभी उसे रोक लेते हैं। चौथा मरहला खुदी और इश्क की लामहदूद वुसअत। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल ना बन जाए। कहते हैं, इश्क ने मुझे एक बेकरार समंदर यानी लामहदूद ताकत, जज्बा और जोश बना दिया है, मगर मैं डरता हूं कि मेरी खुद एहतियाती या खुद पर काबू रखने की आदत कहीं मुझे साहिल ना बना दे, यानी महदूद, साकिन या रुका हुआ। इश्क इकबाल के नज़दीक ज़िंदगी की रूह है, जो इंसान को बेखौफ, वसी और बेहद और बेकरार बना देता है। लेकिन खुद निगहदारी यानी खुद पर काबू, हद में रहना, मोहतात होना, अगर हद से बढ़ जाए तो इंसान रुक जाता है, बहाव ख़त्म हो जाता है। इकबाल यहाँ ये कह रहे हैं, इश्क ने मुझे एक बेहद समंदर बनाया जो चलता रहता है, बढ़ता रहता है, ज़िंदगी देता है, लेकिन अगर मैंने खुद को ज़्यादा काबू में रखा तो कहीं मैं ठहरे हुए साहिल की तरह ना बन जाऊं। इकबाल इश्क को हरकत, आग, ज़िंदगी और तख्लीक की अलामत समझते हैं। वो नहीं चाहते कि इंसान का इश्क अकल की एहतियात या खुद पर काबू में दब जाए। पांचवा मरहला रूहानी जुस्तजू की लामहदूदियत। कहीं इस आलम में बेरंगो बू में भी तलब मेरी, वही अफसानाए दुम्बालाए महमिल न बन जाए। इकबाल कहते हैं, ऐ खुदा कहीं ऐसा ना हो कि मौत के बाद
जब मैं एक बेरंगो बू यानी गैर मादी दुनिया में पहुंचूं तो मेरी तड़प और तलाश, तलबे हक या इश्क फिर वही पुराना अफसाना इश्क बन जाए, यानी मैं फिर से उसी जुस्तजू और बेकरारी में मुब्तला हो जाऊं। इकबाल की जिंदगी इश्क, तलाश और हरकत से भरी है। वो हमेशा खुदा, हकीकत और कमाल की तलाश में है, लेकिन यहाँ वो दुआ कर रहे हैं, ऐ खुदा, मौत के बाद अगर मैं तेरी तरफ आ भी जाऊं तो मेरी ये तलाश ख़त्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ भी मैं फिर से इसी तलाश में भटकता रहूं, जैसे आशिक अपने महबूब के काफिले के पीछे दौड़ता है। ये शेर इकबाल के फ़लसफ़े इश्क का इटर्नल क्वेस्ट का अक्कास है। इकबाल के नज़दीक इंसान की रूह हमेशा हक की जुस्तजू में रहती है, लेकिन इस शेर में वो कहते हैं, अगर मैं उस आलम रूहानी में भी गया तो मेरी तलब इतनी शदीद है कि शायद वहां भी चैन ना मिले। ये दरअसल एक दुआ भी है और खौफ भी, कहीं ये इश्क और तलब इतना बेपया ना हो जाए कि सुकून जावेदानी भी तलब में बदल जाए। इकबाल कह रहे हैं, ऐ खुदा, मेरी तलब इतनी गहरी है कि शायद मौत भी इसे ख़त्म ना कर सके, मगर मैं चाहता हूं कि उस बेरंगो बू आलम में जाके मेरी ये तड़प एक नया अफसाना ना बन जाए, मैं वहां पहुंचकर सुकून पा सकूं, ना कि फिर से तलाश में लग जाऊं। आलम बेरंगो बू, मौत के बाद की दुनिया, या वो रूहानी जहां मादी रंगो खुशबू नहीं। तलब, जुस्तजू, आरजू, तड़प, दुम्बालाए महफिल, काफिले के पीछे दौड़ने वाली वो शख्सियत जो महबूब की सवारी के ताक़ुब में रहती थी, यानी आशिक की बेकरार तलाश। अफसाना, दास्तान या हिकायत। और छठा मुकाम, उरूज आदम, इंसान का खुदाई मुकाम। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। आखिरकार इकबाल इस सफर के आखिरी मुकाम पर पहुंचते हैं, जहां इश्क, खुदी और जुस्तजू मिलकर इंसान की बुलंदी का ऐलान करते हैं। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। अब इंसान वो नहीं जो मिट्टी से बना था, बल्कि वो एक रोशनी बन चुका है। इतनी रोशनी के सितारे भी इसके उरूज से लर्जा हैं। ये टूटा हुआ तारा यानी आम इंसान अब मह कामिल बनने जा रहा है, यानी कामिल इंसान जो अपनी खुदी के जरिए खुदा की कुर्बत हासिल कर लेता है। ये शेर दरअसल इकबाल के फ़लसफ़े खुदी का निचोड़ है। इकबाल के नज़दीक इंसान अगर अपनी खुदी को पहचान ले, अपनी अंदरूनी ताकत, शऊर और इश्क को बेदार कर ले, तो वो फरिश्तों से भी आगे बढ़ सकता है। यही वो पैगाम है जो इकबाल कुरान की आयत से अखज़ करते हैं कि इंसान को कायनात मुसख्खर करने की सलाहियत दी गई। इकबाल कहते हैं, इंसान अगर अपनी मिट्टी की हकीकत से ऊपर उठे, अपनी खुदी को बेदार करे, तो आसमान के सितारे भी उसकी बुलंदी से लरजने लगते हैं कि यह कमज़ोर सा मखलूक कहीं हमसे ज़्यादा चमकदार ना हो जाए। इकबाल का रूहानी सफ़र है इस गज़ल में, इस तरह से उरूज आदम तक। इंसान मिट्टी का पैकर है, मगर उसके अंदर एक ऐसी चिंगारी रखी गई है जो अगर भड़क उठे तो वो आसमानों से बुलंद हो सकता है। इकबाल इसी इंसान की तलाश में है, वो इंसान जो खाक से उठे और नूर बन जाए, जो खुद ही पहचाने और खुदा तक जा पहुंचे। उनके ये 6 अशार दरअसल इस रूहानी सफ़र के मुख्तलिफ मरहले हैं, इस तरह से लेकर सुकून, तड़प से लेकर खुदी, और फिर खुदी से उरूज आदम तक। पहला शेर इस तरह रूह है, दिल की बेचैनी का खौफ। इकबाल अपनी रूह की थकन और बेकरारी का जिक्र करते हुए कहते हैं, परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। यहाँ इकबाल एक ऐसी रूह बनकर बोलते हैं जो इश्क के सफ़र से थक चुकी है। वो चाहती है कि मौत के बाद सुकून मिले, कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद भी वही दिल की तड़प और इश्क की बेचैनी दोबारा जाग उठे। ये रूह की वो कैफियत है जहाँ इश्क अपनी शिद्दत से खुद सुकून का मुतलाशी हो जाता है। दूसरे शेर में तलबे करार, इससे निजात की आरजू, इसी एहसास की गूंज दूसरे शेर में सुनाई देती है। ना कर दें मुझको मजबूर नवा फिरदौस में हूरें। यहाँ इकबाल जन्नत के तस्वुर को भी एक आजमाइश के तौर पर देखते हैं।
वो कहते हैं अगर जन्नत की हूरें मुझे नगमा ख्वानी पर उकसाएं तो मेरा सोज़े दुरूं, मेरी इश्क की आग फिर से भड़क उठेगी। गोया इकबाल के लिए इश्क एक नेमत भी है और एक इम्तिहान भी। वो चाहते हैं कि अब उन्हें करार मिले कि अब वो इश्क की आग में मजीद ना जलें। तीसरे शेर में याद माजी, दिल की छोटी सी चुभन, मगर रूह को सुकून कब मैसर आता है। इकबाल कहते हैं कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को। ये वो लम्हा है जब दिल में पुरानी यादों की एक हल्की सी खलीज जागती है। इकबाल के लिए ये खटक एक खतरा है, कहीं ये मामूली एहसास दोबारा इश्क जुस्तजू की आग में ना बदल जाए। ये रूह की आजमाइश का दरमियानी मरहला है जहां इंसान माजी की याद और मुस्तकबिल के सुकून के दरमियान झूलता है। शेर में बेदारी खुदी, इश्क का लामहदूद समंदर। अब इकबाल को एहसास होता है कि इश्क दरअसल जंजीर नहीं ताकत है। वो ऐलान करते हैं बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, यानी इश्क ने उन्हें एक ऐसा समंदर बना दिया है जिसकी कोई हद नहीं। मगर वो डरते हैं कहीं उनकी खुद निगहदारी यानी अकल और एहतियात उन्हें रुकने पर मजबूर ना कर दे। यहाँ इकबाल इश्क को हरकत और खुदी की अलामत के तौर पर पेश करते हैं। जो शख्स इश्क के समंदर में बहता है वो वसअत पाता है और जो एहतियात के साहिल पर रुक जाता है वो साकित हो जाता है। 5वें शेर में जावेदां तलब, लाफानी जुस्तजू, लेकिन इश्क अगर जाग जाए तो फिर फना भी उसे रोक नहीं सकती। इकबाल कहते हैं कहीं इस आलम बेरंगो बू में भी तलब मेरी। यह वो मरहला है जहां इश्क मौत से भी आगे निकल जाता है। इकबाल को खौफ है कहीं उनकी ये तलब हक उस बेमादी बेरंगो खुशबू दुनिया में भी बरकरार ना रहे। गोया इकबाल की रूह इतनी बेकरार है कि जन्नत में भी सुकून नहीं पा सकती। ये इश्क अज़ली है जो कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि ये खुद ज़िंदगी की अलामत है। और 6ठे शेर में उरूज आदम, इंसान का खुदाई मुकाम। आखिरकार इकबाल इस सफ़र के आखिरी मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ इश्क, खुदी और जुस्तजू मिलकर इंसान की बुलंदी का ऐलान करते हैं। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। अब इंसान वो नहीं जो मिट्टी से बना था, बल्कि वो एक रोशनी बन चुका है, इतनी रोशन के सितारे भी उसके उरूज से लर्जा हैं। ये टूटा हुआ तारा यानी आम इंसान अब मह कामिल बनने जा रहा है, यानी कामिल इंसान जो अपनी खुदी के जरिए खुदा की कुर्बत हासिल कर लेता है। इन 6 अशार में इकबाल का पूरा फलसफा सिमट आया है। यह सिर्फ नज़म नहीं, एक रूहानी सफ़र है। इस तरह से शुरू होकर तलब सुकून, याद इश्क, बेदारी खुदी, लाफानी तलब और आखिर में इंसान के उरूज तक पहुँचता है। इकबाल हमें बताते हैं कि इंसान अगर अपनी खुदी को बेदार करे तो वो मिट्टी से उठकर आसमानों से भी आगे जा सकता है। मगर ये उरूज तभी मुमकिन है जब इंसान में इश्क हकीकी की आग जलती रहे, वही इश्क जो बेकरारी भी देता है और कमाल भी।